बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं, आपकी ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा मुबारक में हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी बाकी एक्स्ट्रा जितनी मसरूफियात हैं उनको तर्क करें और थोड़ा यकसुई और ध्यान जो है रब की तरफ मतवज्जो करें। एतिकाफ़ में जो लोग मौजूद हैं उसका भी मतलब इस इबादत का भी यही है। और ये जो माह मुबारक है ना, ये हमें ज़िंदगी में कम से कम दो जो हमारे वहम हैं या गलत फहमियाँ उनको करेक्ट ज़रूर करने के लिए आता है, अगर हम कर लें। एक तो ये कि जो हमें एक गुमान होता है अपने बारे में या वहम होता है ना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बगैर तो ये काम हो नहीं सकता, मैं नहीं होंगी तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं नहीं होंगी तो मेरे घर के काम कैसे चलेंगे, या मैं नहीं ये काम करूँगा तो ये तो इतना अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। वक्त ये साबित करता है कि हर इंसान के बग़ैर दुनिया का निज़ाम जो है वो चलता रहता है। उस दिन पता चलता है जब अपनी आंखें बंद होती हैं और उसी तरह से सारी दुनिया जो है आपके इर्द गिर्द चल रही होती है। किसी को, आपके बहुत प्यार करने वालों को शायद दुख दर्द तकलीफ़ जो है होती है आपकी जुदाई की, और वो भी अल्लाह ताला मुंतबिल कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर भी फ़र्क पड़ जाता है। इंसान का इस दुनिया में आना और इंसान का इस दुनिया से चले जाना, और उसके दरमियान भी किसी काम में उसकी जो है कितनी अहमियत है, ये सिर्फ उतनी ही होती है जितना कि हम अपने बारे में परसीव किए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को हम नज़रअंदाज करें। जहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें जिन जगहों पे मौजूद होना है और जो हमें करना है वो कंट्रीब्यूशन हमारा ज़रूरी है। तो एक तो हमारा ये वहम इस माह मुबारक में ख़ासा बेहतर होता है, और दूसरा ये कि हमें फ़लाँ चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। हम बहुत सारे लोग जो है ना, हम यानी होर्डर होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जमा करते हैं, कपड़ों के ढेर हैं, नए सीज़न चेंज होगा तो हम, अब जैसे हो रहा है आजकल, हम में से हर एक को ये एहसास होता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, इस मौसम के तो कपड़े हैं ही नहीं, अब तो ये कपड़े लेने हैं। और ये एक ऐसी साइकी है जो हर इंसान के अंदर है, और इसी का मार्केट के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। इस माह मुबारक में हमें एहसास होता है कि इतने से रिस्क से गुजारा हो जाता है ना, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं ना। आप सुबह जल्दी उठकर और रात को जल्दी सोकर और अपनी इबादत के लिए भी वक्त निकाल कर और बाकी दुनिया के काम करके भी दुनिया का, कायनात का निज़ाम चल ही सकता है ना। वो जो एक अफरा तफरी, भाग दौड़, एक इंतशार, हर वक्त का जो एक परेशानी सर पे मुसल्लत होती है, उसके बग़ैर भी जितना कामली ये महीना हम गुजारते हैं तो फिर आखिर हम अपने बाकी दिनों को भी मैनेज कर ही सकते हैं ना। और ये जो हमने ढेर लगाया होता है अपने दस्तरखान पे, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों का, तो फिर इन सब को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। दुनिया तो आज आके इस कानून पे आई है ना कि मिनिमाइज़ करें और मिनिमलिस्टिक अप्रोच पे लेकर आएँ। हमारा मज़हब जो है वो तो शुरू से ही हमें इसकी ताकीद कर रहा है। नंबर एक तो ये कि आप खाली हाथ आए हैं। जब आप आए थे तो कुछ नहीं था आपके पास इस दुनिया में, आखिर सब कुछ आ ही गया ना, आखिर ज़िंदगी के दिन गुजर ही गए ना। और फिर जब दुनिया से आप जा रहे हैं, जितना कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जितनी भी हमने भाग दौड़ की है, मेहनत मुशक्क़त की है, यहीं पर ही छोड़ के जा रहे हैं ना। कोई ऐसा नहीं जो कि अपने साथ ले जाए। ये एक इतना बड़ा यूनिवर्सल लॉ है और इतना बड़ा जस्टिस है कि जो हम सबको मैसर है, कि जो गरीब इस दुनिया में आया वो भी खाली हाथ आया था, और अगर वो दुनिया से गया है तो खाली हाथ गया है। और जो अमीर तरीन शख्स है इस दुनिया में आया तो वो भी खाली हाथ था, और इस दुनिया से जाते हुए वो भी यहीं पे छोड़ के गया है सब कुछ। अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर पक्का करें ना कि हकीकत तो ये है, असल तो ये है, और इसको याद करें डेली, तो फिर हो सकता है कि हम ज़िंदगी के बहुत सारे रवैयों और अप्रोच में हमारी जो सोच है वो बदल जाए, और सोच के बदलने से हमारा एक्शन बदल जाता है, हमारा अमल बदल जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो कब्रिस्तान को विज़िट किया करो, मर्दों को ख़ास तौर पे, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितने ऐसे लोग, कितने बड़े बड़े लोग, कैसे कैसे लोग चले गए इस दुनिया से, और उनके जाने से भी दुनिया जो है वो इसी तरह चल रही है, तो मेरे जाने से भी कुछ नहीं होने वाला, मैं भी यहाँ से इसी तरह से चला जाऊँगा। तो अपनी जो हस्ती की जो है ना हैसियत का अंदाज़ा होता है, और उस अंदाज़े के साथ फिर आपको अंदाज़ा होता है कि असल करने वाले काम कौन से हैं, ज़्यादा ध्यान किधर होना चाहिए, बैलेंस कैसे होना चाहिए, तवज्जो किधर होनी चाहिए। अगर ये भूले रहें तो फिर इस भूल में इंसान बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी भूल कर जाता है। इसी एक थॉट के साथ हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने आज के मेहमान से। आज हमने आपको कुछ हेल्थ के हवाले से गाइड करना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा
جس کے بارے میں ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، اور اب ہم آن پہنچے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح، ایک لیڈر، ایک بہترین انسان کی جو ہے پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور اب وہ وقت ہے کہ جس میں انہوں نے اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، اور آخری جو چند آپ کے سال ہیں وہ کیسے آپ نے بسر کیے ہیں، اور اس میں کتنا بڑا انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے وہ پیش کیا ہے، جسے دنیا خطبۃ الحجۃ الوداع جانتی ہے۔ تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ جو خوشیاں